नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पनीशा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, सरगी खाने का शुभ समय क्या है। बहुत सारी महिलाओं ने हमसे ये भी पूछा था कि सरगी हमें कितने बजे तक खानी है, तो वो भी टाइम हम आपको बताएंगे। संध्या के पूजन का क्या महत्व और संध्या का पूजन का शुभ समय क्या है, तो ये सभी विशेष मुहूर्त भी हम आपको बताएंगे। साथ में दोस्तों ये भी हम जानेंगे कि सरगी में क्या क्या भोजन लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो पर एंड तक बने रहें, जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो। साथ ही आपको कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको भी मैंने इस वीडियो में शामिल किया है, जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके और आपका यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण संपूर्ण हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपनी सभी बहनों को करवा चौथ की बधाई देते हैं। आप सभी के जीवन में माता करवा और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, खुशियों की बरसात हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, करवा चौथ की पूजा कैसे करनी चाहिए विधि विधान से मैंने आपको करके दिखाई है, तो वह वीडियो आप लें। और साथ में पूजा की तैयारियों में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी वो भी मैंने आपको दिखाया है, तो वहां से आप वो देख के तैयारी कर लें। पूजा में जो कथा सुनी जाती है, जितना महत्व व्रत और पूजा का होता है, उतना ही महत्व करवा चौथ में व्रत की कथा जो होती है उसे भी सुनने का होता है और सुनाने का भी होता है। तो आप वह कथा सुने और फिर अपने परिवार में सभी सदस्यों को सुना सकते हैं। इससे भी बहुत ही लाभ मिलता है। तो ये सभी वीडियोस आप सर्च करें और हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में पहले हम आपको चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही है और पूजा का शुभ समय क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, पहले वही जानकारी देंगे और उसके बाद आपके सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है और इस बार वर्ष 2020 में 4 नवंबर दिन बुधवार को ये व्रत किया जाएगा। और ये सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य की कामना हेतु करती हैं। तो सभी स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत निर्जला होता है। चंद्रोदय के बाद ही आपको अन्न और जल ग्रहण करना होता है। यदि मान लीजिए आपका शारीरिक अवस्था अच्छा नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसी दशा में आप दिन में भी फल और जूस ले सकती हैं, आप मिल्क ले सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं। इन सब चीजों को लेते हुए भी आप व्रत कर सकती हैं। आप मन में कोई भी संदेह न रखें, पहले आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, उसके बाद भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो दोस्तों, चतुर्थी तिथि का आरंभ हो रहा है 4 नवंबर को सुबह भोर में 3:24 से स्टार्ट हो रहा है और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 5 नवंबर को सुबह 5:14 पर। और दोस्तों, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 4 नवंबर को संध्या के समय 5:29 से शुरू हो रहा है और 6:48 तक ये पूजा आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ही विधि विधान से ये पूजा किया जाता है, तो उसके लिए काफी समय चाहिए। तो आप इस शुभ मुहूर्त में अपनी पूजा की शुरुआत कर दें और चाहे जितनी देर तक आप ये पूजा करते रहें, यानी कि चंद्रोदय के पहले आपका पूजा समाप्त हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, पूजा में हमेशा आपको श्रृंगार करके ही पूजा करना चाहिए और हमेशा लाल पीले यानी खिले रंगों का प्रयोग करना चाहिए। काले नीले रंगों का परहेज करना चाहिए। किसी भी पूजा में आप कोई भी पूजा कर रहे हैं उसमें काले नीले और ग्रे कलर के इस तरह के कपड़े आप ना पहने, खिले खिले कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, रंगों का प्रयोग करना चाहिए। चंद्रोदय का क्या समय होगा वह भी हम जानते हैं। चंद्रोदय का समय है 4 नवंबर को रात्रि 8:16 से ये आपका शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है आपके शहर के अकॉर्डिंग, तो आप थोड़ा सा वेट भी कर लें।
चंद्रोदय का पूजा हम पहले करेंगे, उसके बाद अपने पति का पूजन करेंगे और उसी समय आपको जल ग्रहण करना होता है, यानी जो पति के हाथों पानी पीना होता है वह पूजा के बाद ही करना होता है। उसके बाद आप अपने सासू माँ का आशीर्वाद लें, परिवार में जितने भी बड़े बुजुर्ग सदस्य हैं उनका आशीर्वाद लें, आप अपने पितरों का भी आशीर्वाद लें, यानी कि जो उनकी प्रतिमा होती है उससे मतलब उनसे आशीर्वाद आपको लेना होता है। सासू माँ का बायना बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हमें कब देना है, तो पूजा के बाद आपको देना चाहिए, जब आप आशीर्वाद ले रहे हो तब। और कई लोगों का प्रश्न था कि क्या हम सासू माँ को जैसे नहीं है तो अपने परिवार में किसको दें, तो आप अपनी बड़ी ननद को दे सकती हैं, अपनी जेठानी को दे सकती हैं। जानते हैं कि सरगी हमें कब खानी है, तो दोस्तों मान लीजिए आपके परिवार में प्रथा नहीं है सरगी खाने की, तो आप ना खाएं। परिवार में प्रथा है तो आप सरगी ग्रहण करें। और ये जो सरगी होती है सासू माँ आपको अपने हाथों से देती हैं, यानी कि वो जो भी चीजें खाई जाती है वही आपको उपहार स्वरूप देती हैं, उसी को सरगी खाया जाता है। और यदि आप सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, उसके बाद स्नान ध्यान करके भगवान का स्मरण करने के बाद ये सरगी आप ग्रहण करें और सूर्योदय के पहले पहले ये सभी कार्य आप समाप्त कर लें। तो सूर्योदय का समय भी आप जान लें कि 6:11 पे सूर्योदय का समय है, तो करीब आप 5:30 पौने 6 तक सरगी ग्रहण कर सकती हैं। और सरगी में आपको अन्न का सेवन नहीं करना होता है, यानी कि आप दूध से बनी मिठाइयां या फिर आप फल और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध भी पी सकती हैं, या फिर आप जूस भी जैसे कहते हैं लेना चाहिए, लेकिन सुबह सवेरे आप बासी मुंह जूस पिएंगी तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जिससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहे। और आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपकी शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं है तो बिल्कुल आप सरगी लें। इसमें आपके घर प्रथा हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान करते हुए आपको सुबह सवेरे जरूर जल या फल ले लेना है, जिससे आपको दिन भर राहत रहे। तो इस तरह से आप सरगी लें। दोस्तों ये तो जानकारी होगी कि पूजा हमें कब करना है और कैसे करना है। तो कई लोगों ने पूछा था कि ये पूजा हमें संध्या को करनी है या सुबह सवेरे। तो जैसे मैंने बताया कि विधि विधान से 16 श्रृंगार करने के बाद आपको संध्या के समय पूजन करना है, जो कि मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया है कि आप 5:29 से ये पूजा स्टार्ट कर सकते हैं और 6:48 तक का ये शुभ मुहूर्त है। तो इस बीच आप अपने कलश की स्थापना कर दें, आप दीपक प्रज्वलित कर दें और पूजा चाहे जितनी लंबी समय तक चले, इसमें कोई व्यवधान नहीं होता है। और चंद्रोदय के पहले आप पूजा समाप्त कर लें, ये ध्यान में रखें। तो जो सुबह की पूजा होती है वह आपको सूक्ष्म विधि से करनी है। आप चाहे तो चौकी की स्थापना करें या फिर अपने मंदिर में भी जो भगवान शिव की प्रतिमा है उनके सामने आप धूप दीप नैवेद्य जो भी पंचोपचार विधि से पूजा की जाती है उस तरह से पूजा करके आप व्रत का संकल्प लें। तो व्रत का संकल्प कैसे लेना है वह भी आप समझे। कई लोगों ने ये भी पूछा था कि मैडम आप संकल्प कैसे लेते हैं, वो विधि बताएं। तो जब मैंने पूजा स्टार्ट करी है तो उसमें मैंने आपको बताया है, लेकिन मान लीजिए आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपको करना क्या है, स्नान ध्यान करने के बाद आप स्वच्छ कपड़े पहने, सूर्य को अर्घ दे लें। बहुत सारे लोगों के ये भी मन में सवाल रहता है ना कि हम पहले पूजा करें कि पहले सूर्य को अर्घ दें। तो मान लीजिए आप बहुत सुबह उठ गए, सूर्योदय नहीं हुआ है, तो इस समय आप पूजा कर लें। जब सूर्योदय होता है तब आप उनको जल दें, क्योंकि जो सूर्योदय का हम जल देते हैं ना, तो जो उनकी किरणें होती हैं वही हमको लाभ देती हैं और इसी के लिए जल आपको देना चाहिए। तो इसलिए जब सूर्योदय होता है तभी आप यह कार्य करें। संकल्प कैसे लेना है वो भी आप जाने। आपको दाहिने हाथ में जल लेना है और उसके अंदर आपको थोड़ा सा अक्षत और पुष्प रखना है और बाएं हाथ से ढक लेना है। और जिस भी देवी देवता का आप व्रत कर रहे हैं, किसी भी व्रत में आपको संकल्प इसी विधि से लेना होता है। तो आपको उस भगवान को साक्षी मानकर कि हे ईश्वर, हम आपको साक्षी मानकर आज निर्जला व्रत आप रख रहे हैं या फिर अन्न जल का सेवन कर रहे हैं, वह बोल के आज हम दिन भर निर्जला व्रत रखेंगे और अपनी मनोकामना बोले कि घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने पति की उम्र लंबी के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हम यह व्रत करना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी कृपा से ये मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण संपूर्ण हो, ऐसी आप कृपा बनाएं। तो उनका आशीर्वाद लेते हुए इस तरह से ये जल उनके चरणों में, यानी कि वहां पे एक पात्र आप जरूर रखें मंदिर में, तो उसमें ये जल आपको रख देना होता है और उनसे प्रार्थना करनी होती है। ऐसा करने से आपका व्रत
बहुत अच्छे तरीके से संपूर्ण होता है और उसका प्रतिफल आपको अधिक मिलता है। तो ये तो संकल्प की विधि हो जाती है। और जैसे कि पूजा मैंने आपको बताया कि शाम को विधि विधान से, तो वह वीडियो मैंने आपको दी है, तो आप उसमें चेकआउट करके आप देखें। फिर भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे कि सभी चौकी को आप सजा लें। और मान लीजिए जैसे कई लोगों ने ये भी पूछा था ना कि मेरे पास चौकी नहीं है तो हम क्या करें, तो आप चौकी नहीं है तो एक कोई जैसे हार्डबोर्ड टाइप का आता है वो भी ले लें। नीचे आप 4 ग्लास लगा दें, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा डाल के उस पे भी भगवान को रख सकते हैं। और फिर आप थोड़ी सी साज सज्जा कर दें। उसके बाद वो जो करवा माता की तस्वीर होती है उसे आप लगा दें। उसमें सभी लोगों की प्रतिमाएं अंकित रहती हैं, यानी कि सूर्य और चंद्र, भगवान शिव, भगवान गणेश, तो इस तरह से सभी प्रतिमाएं हैं। तो उन्हें में आपको पूजन करना है। तो सर्वप्रथम हम दीपक जलाएंगे, कलश का पूजन करेंगे और फिर भगवान गणेश का पूजन करेंगे और फिर सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे, अक्षत छिड़केंगे। फिर उन्हें आप वस्त्र पहनाएं, वस्त्र मौली के रूप में आप पहना सकते हैं। फिर अक्षत, पुष्प और इस तरह से धूप दीप और जो भी आपके पास फल मिठाइयां हैं वह उन्हें अर्पित करें। और फिर जो करवा होता है उसे आप नीचे गेहूं या फिर खड़ा अनाज जो भरा जाता है नीचे रख के करवे के नीचे, उसके अंदर आप सभी चीजें भर के और फिर कुछ मिठाइयां करवे के ऊपर रखें, उसकी सरई लगा लें और वहां पे लगा के और फिर पूजा के बाद उस करवे को फेरा जाता है। तो वो करवा फेरने की विधि होती है। तो करवा हमेशा आपको हाथ को क्रॉस करके ही फेरना होता है। ये सभी वीडियो में मैंने आपको दिया है, एक ओरल तरीके से मैं आपको जानकारी के लिए बता रही हूँ जिससे आपको पूजा करने में आसानी हो। तो इस तरीके से आप करवा फेरे। और करवा फेरते समय आपको बोलना क्या है वह आप जाने। सुहागन सुहाग दे, सुहागिन सुहाग ले, यानी हम माता पार्वती से सुहाग ले रहे हैं और फिर उन्हीं से सुहाग मांग रहे हैं। तो ये एक प्रकार का वर्ड होता है जो कि आपको करवा चौथ में बहुत ही शुभ माना जाता है बोलना। तो सुहागन सुहाग ले, सुहागन सुहाग दे, इस तरह से कह के आपको ये बोल के माता पार्वती के सामने 7 बारी करवा हम फेरते हैं। तो जब 7वीं बारी आती है तो वह करवा आपके सामने आ जाता है माता पार्वती वाला। और फिर वही करवा आप लेके जाके छत पे चंद्र को अर्घ दे सकते हैं या फिर आप उससे जल ग्रहण कर सकते हैं। जो आपके परिवार में परंपरा हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और मान लीजिए उसमें आपने कुछ ऐसी चीजें भरी है, उसका जो प्रसाद होता है वह पूरे परिवार के लोग ग्रहण करते हैं। आप पति पत्नी स्वयं ले, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को प्रसाद के रूप में उसे दें। और जो मान लीजिए आपने गेहूं भरा है उसे आप बाद में अपनी रसोई में स्टोर कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। फिर मान लीजिए जैसे कभी कभी खराब हो जाता है तो उसे आप चिड़ियों वगैरह को भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहती है। जो कलश के नीचे या फिर कलश के अंदर का अन्न होता है उसे हमें रसोई घर में ही रखना चाहिए। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हुए आप करवा चौथ का व्रत करें और माता करवा का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।